जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता एक ऑडियो और एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खी बना है। पहले ऑडियो सुनिए, फिर वीडियो सुनिए। एक ही व्यक्ति, एक ही घटना, दो तो मंतव्य, दो दो वक्तव्य। क्या है हकीकत, करेंगे चर्चा। हेलो। महादेव भैया, हाँ मैं ये कह रहा था आपसे, उनने पैसे लिए क्या आपसे? हाँ 30,000 रुपए। कितने? 30। अब एक बात बताओ, तुम कोई काम करते हो क्या गांजे का? मैं कोई काम नहीं करता था ना, मेरे पास कोई सबूत और मैं नहीं, सिर्फ ना मेरे को आप ये बताओ, पैसे लिए कि नहीं उनने बेमतलब में तुमसे? वो ऐसे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ मैंने मैंने बोला कि भैया देखो, मैं जिसकी गाड़ी चला रहा हूँ उसके ऊपर आंच नहीं आने को ना। और हाँ दूसरी बात ये है कि करके गाड़ी के ऊपर नहीं है, यदि मेरे पास सबूत मिला तो तुम गाड़ी सही मेरे को अंदर करो। हाँ हाँ मैंने ये बोला। हाँ। यदि मेरे पास सबूत नहीं मिला है, कुछ नहीं है, और तुमने जबरदस्ती मेरे को बैठा कर रखे और बदनाम करे, मैं सेठ के नजरों में बदनाम हो रहा हूँ। नहीं नहीं, तो और सोया एक बात पहुंचा। बताओ महादेव भैया, आज एक बात जी। बताओ, तुम्हारे ऊपर आज कुछ भी हो, हवा उड़ जाती कुछ भी, तो हाँ इसको अपन को साबित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि तुम गलत हो कि सही हो? नहीं, वो ठीक है। वो क्या, हमारे यहाँ एक बार ना वो दारू वाले लड़के सोई थी मेरी चकल्लस। हाँ। मैं उसके लिए पनवार से पहले दारू लाता था, वो पैसा देता था 200 रुपए, जब अपन अगर गाड़ी नहीं चलाती थी। अच्छा। तो हाँ, तो उसने मैटर बनवाया कि करके जिसने मेरी बदनामी करा है तो हाँ। तुम इसको कैसे से भी पियो। उसकी एक पेटी निकाल के अपन ने बेच दिए थे। अच्छा। तो वही नहीं उसमें तो उनने आपने उसको अपन को जी पैसे पेटी। कैसे दिए हो 30,000 रुपए? वो जो वो ऐसा था कि वो सोहब गया था। शोएब कौन? उनने बोले, वो एक लड़का गया था कट्टा अट्टा खिलाता जो, कहाँ? उसको पता चल, वहीं गया था वो। तो उन्होंने पैसे ऐसी बात नहीं करे मेरे से, कोई चीज की बात नहीं, सिर्फ बैठाल के रखे थे, कुछ नहीं। मैंने को साहब, जब मैंने को मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, तो मेरे को पकड़ के क्यों रख रहा है? हाँ तो बोले जी कल बात किसने करा था मोबाइल में? तो मैंने को कल बात उसने करा था, मैंने को नागपुर जा रहा था कोई लड़का, मैंने को तो वो बोल रहा था सिंगली लगा के बात करना है। हाँ तो उन्होंने मैंने को बात करा था, वो भैया बैठे, मैंने को वो भैया बता देंगे मेरे को जानते होंगे या पहचानते होंगे मैंने को। हाँ हाँ। हाँ। और मैंने को खान पीन वाले आदमी जो उनने लगाए मैंने को, तो वो बात करे तो अपन ने बात करवा दें। नहीं, बोले ठीक है कहते मैं हैं। आपसे ये कह रहा हूँ, उन्हें 30,000 रुपए कैसे लिए आपसे? बोले क्या गाड़ी रात रात करेंगे, जो करेंगे वो करेंगे। अपन ने वो डर में गए कि बोल, मैंने कहा कि गाड़ी जब अपन ने कुछ करे ही नहीं है। नहीं, और बोल भी अरे मैं रहे हैं। वो बात नहीं समझ बस बोल रहा, मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि 30,000 रुपए आपने कैसे दिए हो? मोबाइल पे दिया हूँ उनको मैंने। किसके ने उसमें करे हो? सोहेब सोहेब के नंबर पे करा हूँ मैंने। तुझे शोएब क्या सट्टा खिलाता है? हाँ, वो सट्टा अट्टा खिलाता है, तो उसको उसका लड़का रो रहा था, तो ये तो उसको पता नहीं था, नहीं तो ये तो वो स्कूल गया था। योगेश राजपूत का खास है ना वो? कौन? अरे वो योगेश हाँ हाँ राजपूत और वो हाँ, योगेश के राजपूत सही कह रहे हैं आप। है। हाँ, बता रहा था वो, योगेश का फोन आया था कल मेरे पास के। हाँ इन इन लोगों ने सबने पिक्चर बनाया, जो लोगों ने क्या कहानी बनाया मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बात ये है कि हमारी स्कूल की जो बाउंड्री है ना, हाँ। वो बाउंड्री में चल रहा है विवाद मुसलमान के साथ। अच्छा तो दादाजी हैं अपने सरपंच, अच्छा। ठीक कहाँ? है, बखारी में हाँ जो हाँ स्कूल हाँ बना है, जो हाँ गैर हाँ। कानून बाउंड्री बना ली है उनने। अच्छा तो अच्छा। उनका कहने का मुझे मतलब था कि एक बार जो बदनाम हुआ था, हाँ तो करके हम अब महादो को ऐसा बदनाम करेंगे कि करके शहर साहब भी बिल्कुल बदनाम हुआ कि इसकी गाड़ी में ऐसा आता है और वैसा। तो नहीं उनने मेरे को ये टारगेट बना के रखे। तो शोएब को योगेश ने फोन किया? नहीं, वो उनने, हाँ, वो बाद में लगाए, बोले यार तुम्हारी बखारी से कोई लड़का आया, बोले हाँ गाड़ी आड़ी चलाता, बोले हाँ टैनर लगा, बोले। हाँ। तो उनने बोला अच्छा, क्या हो आपको गया, लेके कुछ नहीं कहाँ से बोले। गए थे इनने? मेरे को ले जाना आए थे उनने हीरा मेडिकल से। हीरा मेडिकल में गाड़ी सहित ले हाँ गए थे? हाँ, मैं दवाई ले रहा था, गाड़ी मैंने को भी थी दवाई आपके ले लूँ। पास? हाँ, वो गाड़ी खड़ी थी। तो बोले कहते कहाँ रहता है, मैंने को बखारी क्यों। तो बोले क्या चलो गए थे, और गाड़ी सही तो अमर थे साथ में, बंडुल थाना का, वो पहले बंडुल थाना में था अमर। अमर तो और वो चला योगेश गया भी आधे था? गाँव। हाँ। योगेश भी था? नहीं नहीं, दो आदमी थे वे, हाँ, और एक अमर था, तीन। मतलब योगेश भी था क्या? अब मैं नाम से नहीं जानता उनको, अरे थोड़ा कौन है, थे मोटे हट्टा मोटे थे। कट्टा सा था, टी शर्ट पहना था, हाँ 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 गोल चेहरा था। हाँ, दो तो ये थे हट्टे कट्टे से, और एक वो था। अरे याद है आपको, जब मैं अभी थाने में गया था बात कर रहा था, हाँ तो वो एक उधर से आ रहा था टी शर्ट में, वो भी था हाँ, ना? वही थे। हाँ, था ना वो उधर थाने तरफ से आ रहा था जो? थाने तरफ तारा जन, हाँ भी मोटे मोटे से, वो नीली शर्ट पहने, जो तुमसे बात करे, बोले क्या हो गया। नहीं, वो तो अमर हो गया एक। नहीं नहीं, वो हाँ, जो तुम स्कॉर्पियो मुड़काते ना। वो नहीं, और एक और उधर से आ रहा था।
नहीं वो था जो स्कॉर्पियो मरवाते तुम, और उन्होंने बोले क्या काम करके, और तुम गाड़ी बैक कर रहे थे। हाँ हाँ। हाँ वो था, और एक अमर था, और एक वो दुबला पतला, तो मतलब हट्टा ही कट्टा था वो, मूछे वाला। मूछ थी ना उसकी। हाँ हाँ समझ गया, वही था, योगेश ही था वो। हाँ, तो योगेश साथ उसकी पट्टी, वो सट्टा वट्टा काम करता है, वो उनको सब मालूम पूरा। तो योगेश ने उसको फोन लगाया था ना। हाँ उसी की लगाया होगा, तो जब आपका जब क्या तो आए वो क्या गए। क्या कहना पड़ रहा है, आप बताओ। मेरा कहना क्या, मैंने तो उनको ये बोला हाँ। कि भाई मेरे को तुमने किस वजह से उठाए हो, हम्म। यदि मेरे पास कोई सामान मिले, कोई चीज होता तो बात अलग। उसने नहीं बोला आज भाई बात हुई कल जो मोबाइल में। मैं आपसे इतना भर कहना चाहता हूँ, आप हम्म। कार्रवाई चाहते हो कि नहीं वो बताओ। आपके अपन से पैसे ले लिए उनने, अपन तो नहीं, कार्रवाई कर सकते हैं। अरे कर सकते नहीं, पैर हम्म। पड़ेंगे वो तुम्हारे आके। आप वही बता रहा बताओ। हूँ ना उनने। अब वो स्वयं कहने लगा, बोले यार तुम्हारा केस बनाएंगे, बोले जो करेंगे वो कहते हैं, तुम हाँ। बोले ऐसा कर दो बोल। अब मैंने ये डर में हुआ, मैंने बोला कि भाई देखो, मेरी एक तो सेठ के पास बात नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि सेठ की बदनामी नहीं होनी चाहिए। यदि मैंने यहाँ पे गलत, मेरे से बात गलत काम मिलता या कोई सामान मिलता तो रंगे हाथ पकड़ो, आप मेरे को घोषित करो चोर। नहीं मैं तो क्या मैं हुआ इतने में भैया, सहमत सुनो हूँ। तो। महादेव भैया मैं भी गया था, आपने हाँ देखे थे। हाँ मैं थाने गया। हाँ मैं वहां बाहर बैठा और ये एकदम से योगेश अंदर गया, हाँ। वहां अंदर गया वो था उतने ये। समय मेरे को बुलाए थे, बाहर बुला रहे थे, वही पैसा की मानमाली करने के लिए। अच्छा, तो पैसे कहाँ पे उसके शोएब के में ट्रांसफर करे हो ना। वो हाँ, सोएब नहीं, सोएब ने खुद ने बोला था। हाँ। कहने लगे, बोले कहते यार कि तुम एक काम करो, कर रहने दो कहते। हम्म। अब बोले तुम चला रहा है क्या, बदनामी सब तरफ से होगी, बोले जो भी जैसा है जिससे बात हो गई तुम्हारी जान दो कहते। हाँ। जो थोड़ी बहुत ले दे के बोले अलग करोगे। इनकी प्लानिंग पहले ही बन गई थी कि सोएब वो क्या बनाएगा वो कुल मिला के इनने बुलाए नहीं थे नहीं, उसको, मैं सोएब को आपकी कि सब भाई बात पता मान लगा। गया। आपने 30,000 रुपए किसके खाते में हाँ, ट्रांसफर करे हो। सोएब के हम कराऊं मैं नजर, और शोएब इनने की। आज से नहीं, बहुत पहले से प्लानिंग बनाए जी वो सोएब स्क्रीन और शॉट है आपके बखारी पास। क्यों। क्या था, स्क्रीन शॉट है। वो अपन ने फोन पे किए जन माला में है ना, नहीं फोन पे तो पूरा आप, हिस्ट्री रहता। अरे आपसे करे हो ना। हाँ, अपन ने अभी फोन पे किए है ना शाम को, हाँ। तो वो स्क्रीन शॉट तो अपन दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन ने जो किए हैं वो तो अपन को मन है ना, हिस्ट्री में है ना। नहीं तो मेरा ये आपसे कहना है, आप चाहते हो कार्रवाई। देखो लेकिन आज अब वो एक फिर, बात आप सुन लो मेरी। हाँ आज पैसे हाँ दिए हो, कल फिर उठा के ले जाएंगे तुमको वो। हाँ। तो क्या चाहते हो, आपकी हमेशा के लिए निश्चिंत होना चाहते हो। अपन तो हमेशा के लिए निश्चित हो जाएंगे, लेकिन फिर वो सोएब कहेगा कि मैंने तेरा अच्छा करा हूँ, ऐसा पहुंचा, और फिर मेरे साथ बुराई करेगा, बात वही आ जाएगी कुछ नहीं नहीं। तो आप शोएब का क्या कह रहे हो, कुछ बोले थोड़ी कह तुम रहे हो घर के शोएब लड़का को। हो। हाँ शोएब का क्या कर रहे हैं अपन। हाँ, शोएब का कुछ नहीं कर रहा है अपन, वो तो ठीक। वो कहने लगे भाई कि मेरे को जैसे ही पता चला मैं पहुंचा कर ऐसी ऐसी बात ऐसा कर, नहीं तो होता मैंने ना कहा तुम कहना मेरे से भैया। पैसा की क्यों आ, बात कर रहे हैं। मैंने आ, कहा यार मैंने कौन सा जुर्म किया हूँ जो पैसे की बात कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं मैं गया भी था थाने। मैं वही हाँ, तो बात करने गया था भैया कि भाई इनका क्या दोष है, गाड़ी और ये लाए क्यों हो आपने। आपने पूछे थे ना, आपने पूछे थे क्या हुआ, मैंने को इनने मेरे को सिर्फ मोबाइल में पकड़, मोबाइल से बात हुई बोले कल, और इसके बाद ये लाए मेरे को, तो उनने भी हाँ बोले थे ना, बोले कुछ हाँ नहीं बोले उनने। हाँ, कुछ नहीं है? बोले। मैंने को हाँ आप बताओ तब उनको, मैं क्या कराऊं, मैंने को तुम सिर्फ मोबाइल से बात करा सामने वाले ने, तो मेरे को उठा रहा है मेरे को। वो कुल मिला के इनकी प्लानिंग फुल मैं बनी थी, यहाँ से बताऊं हमारे ने महादेव बना के भैया, गया था। महादेव भैया। और सोहेब देखो की। आज एक बात बताओ, आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे ना तो हमेशा के लिए वो बन जाओगे। नहीं वो तो अपन भी चाह रहा, वो तो ठीक है, और क्या। है ना। अपन ने वही चाहे थे कि भाई कि आज देखो भाई मेरा कहने हमारी। का मतलब, जो चीज तुमने किए नहीं हो उसके लिए हाँ, अपन क्यों वो करेंगे यार। तो मैं इसीलिए तो बैठा था, मेरे को एसपी साहब के बुलाओ, मेरे को कौन साहब आ रहा है, कब से अभी तक क्यों नहीं आया, मेरे को रूम के अंदर क्यों रखे आपने, हाँ पर्सनल रूम में तुमने बताया मेरे को रखे मेरे को। और मैं कह रहा है तू चुप ही रह, बोले कर मत बोल के आ रहा है साहब का, मेरे को साहब आ रहा है तो मेरे को पेश करो साहब के साथ, जो भी केस बनाएंगे तो बनाएंगे, क्या चीज है मेरे पास। अच्छा आप तो कहाँ उन लोगों भाई। ने नहीं करे, बे ढूंढन चलेगा कहाँ, सीता गाड़ी में उधर किसको कहाँ चलेगा, उनको माल वाले को उठा के ले आए उनने, हाँ हाँ। और उनकी चोन चांद में रहा है, और अगर कुछ नहीं उसके बाद आया फिर सोया को कही भाई आप तो कहीं देखो बद नहीं आज रहा कहीं। एक बात बताओ आप। देखो आज आपका अगर शोएब खास है, ठीक है, परिवार के गांव हाँ के हैं, तो पैसे की तो वो भाई ट्रांसफर तो पहले कराया ना उनने तुमसे। हाँ, हैं? इसलिए अब वो मनीष तुम बता रहा है जो कौन क्या नाम लिए तुमने वो पुलिस वाले का। योगेश। हाँ, उसने मतलब उसके फोन पे नहीं लिया फोन, बोले तो मोबाइल भी चालू मत करना, बोले वाईफाई करके, बोले सोएब को करोगे तुम हम पैसे, तो वो सोएब के बोल रहा है, बोले नहीं हम पैसे ऐसे नहीं चाहिए, बोले नहीं लेना क्या। हाँ और वो सोएब कह रहा है, बोले नहीं है, बोले ऐसा। तो मैं समझ रहा हूँ, मैंने को तुम्हारी सेटिंग बन चुकी है, मैंने को कहाँ से बनी कैसी, मैंने को मैं तुमको 15 दिन पहले से जान रहा हूँ, मैंने को तुम बखारी भी आए थे मेरे को। हाँ हाँ। अच्छा और वो मैंने को तुम योगेश कौन सी गया था। दारू की हाँ। दुकान में बैठे हैं, मैंने को, और दारू की दुकान से मैंने को तुमको भड़काए हैं कि इन लोगों को ऐसा ऐसा करना है, मैंने को नहीं जो मेरे योगेश, हिसाब से तुमने योगेश ऐसा करें। तुमको बखारी में मिला था, आया था।
नहीं, मेरे को नहीं मिला थे। बाकी गाड़ी में आए थे वे लोग, अपन कितनी जानकारी लगी थी। अच्छा ठीक। सोयाबीन बताए, बोले जी आए थे मेरे पास, मैंने 1000 का डीजल डाला था, बोले हाँ हाँ। ऐसी अच्छी तो बात है, आप अपन ने मेरे को बोले आप बोले बताओ, आप कार्रवाई चाहते हो कि फिर ऐसी वो बदनाम करेंगे तो हो गए, जो बताओ। सोए वेब की जब आपको टेंशन अपन मत लो जानना, आप, जब क्या बता। सोए वेब की टेंशन मत लो आप। सोएब को थोड़ी बोल रहे हैं कुछ अपन। बात वही है ना, वो पहुंच गया ना उतने समय ना, मैं कह रहा था कि तुम किसी को मत बुलाओ, कुछ मत करो, तुम मेरे को एसपी के पास वहाँ ले जाओ मेरे को, और वहाँ पे हाजिर करो, मैं वहाँ बताऊंगा जो भी है। महादेव भैया, आप भैया के कहने पे चलोगे क्या नहीं, ये बताओ, हम फिर कुछ करें उसमें। हेलो। अब मैं क्या बताऊं, फिर वही सोएब वाली बात आ रही ना। नहीं, सोएब से क्या लेना देना। वो हमारे यहाँ छोटा वाला, उसके यहाँ गाड़ी चलाता, वो है सर का दिमाग का है। वो कहेगा तूने करके उन्होंने छोड़ाया, ये करे, बोले कोई नहीं पहुंचे, और ये कहेगा वो घर में लड़ेगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मैं गया कि नहीं बताओ आप। हाँ नहीं, आप गए, मैंने तो कहने लगा कौन है, मैंने को भैया के रिश्तेदार हूँ, मैंने को वहाँ है, मैंने को जानकारी लेके जा रहा है मैंने को। हाँ। उन्होंने जब छोड़े मैं कहा सटने। हाँ। अरे उनने मेरी शक्ल देख के तुमको वहां से रवाना कर दिया। हाँ बोले स्कॉर्पियो वहाँ कौन है, देख रहे थे वो, तक लगा, मैंने को कौन है जी, मैंने को। हाँ। तो क्या नाम नहीं जानते, तू जानता होगा, मैंने को सेठ के रिश्तेदार, मैंने को। और मैंने को अभी बड़ी सेठ का पता नहीं चली, मैंने को वो तो मैंने को यहीं से हो जाता है, तो मैंने को जो पैसे ऐसे धन की बात करें, बोले अरे तू ऐसा मत कर, बोल कर तू चुप ही बैठा, और बोले तू जो चालान काटा 1000 की, मैंने चालान कटा के आऊँ हूँ। और फिर इसके बाद बोले जाकर, मैंने को चलो ठीक है, अब जो भी है वो तो सुनो, तो जो भी हो गया तो बताऊंगा भैया, महादेव भैया, उसमें अपन एक शिकायत कर देते हैं तो आगे तक के लिए दिक्कत नहीं जाएगी आपको। हाँ सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो तुम आगे तक के लिए तुमको कहीं भी लपेट देंगे वो। वो तो ठीक है। अब वही मैंने सोएब ने मेरे को मैंने लगाया सोएब को फोन। हाँ। मैंने को तू भाई कैसे पहुंचा, मेरे को जो बता। हाँ। फिर उससे कि तू पहुंचा, बाकी कोई लोग पहुंचे नहीं। हाँ। तो फिर उन्होंने वही तुम बता रहा है जिनका नाम बताया, बोले उससे मेरी पट्टी, बोले अपना काम चलता, बोले उन्होंने बताया कोई बखारी का आया था। हाँ योगेश, तो बोले बखारी से कोई आया, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो मैं आया क्या, तो मैंने कहा भाई तू ठीक है। अब मेरे को तुझे बता कि मैंने को मनोज के साथ भाई थी, दारू के मामले में भाई थी अपनी। तेरे को मालूम है जो पुराना मुद्दा क्यों उठा रहा है मैंने को मेरे ऊपर। तो बोले कहते अलग कर यार, जो भी हो गया हो, जान दे के कोई टेंशन मत ले कहते। नहीं सुनो, तो अपन एक आवेदन दे देते हैं। केस नहीं बना जो वो ऐसा बताने लगा वो। भैया वही तो बात है, केस नहीं बनाए ना, तुमको कोई ले जा नहीं सकता ऐसा कहीं से भी। आज एक बात बताओ, तुमको गाड़ी से लेके चले गए उन्हें यार थाने, ये भी तो बात है क्या। तो ये बता रहा हूँ ना आपको, कैसा हूँ बता रहा हूँ मैं तुमको। हाँ। ये हमारे जो थाना बनने हुए, अमर हुई के बंडोल थाना में। हाँ। वो इनका दलाल था, ये लोग उनका खबा फैला रहे हैं वे लोग। हाँ। हाँ उन्होंने बोला भाई कि ऐसे ऐसा तुमको करना है, ऐसा ऐसा इसको बदनाम करना है यहाँ से। हाँ हाँ। वो दारू वाला ने पूरा भड़का दिया था मनोज ने। एक बार और आए थे पुलिस वाले, ऐसे ही बोल रहे थे, बोले जी ऐसा जो करते, बोला मनोज धोबी एक बखारी में। अच्छा। तो वो दारू का काम करता है वो। तो उसके साथ अपनी टेंशन हो गई थी, तो वो कह रहा था माता चुप, तू गाड़ी में चल के देख ले, बोले मैं बात बदनाम करूंगा वहाँ पे। सुनो तो बोले तेरे को गाड़ी भैया तुमको हम पे भरोसा है कि नहीं वो बताओ सिर्फ। नहीं भरोसा सब कुछ है मेरे को, मैं तो हो जाऊंगा, लेकिन अब फिर बात वही आएगी कि वो घर पहुंचेगा, सोएब कहेगा भाई मेरे को फंसवा रहा है। तो क्या करेगा वो यही कहेगा कि भैया करके मनीष को उसको लगाएगा फोन, वो लगाएगा कि यार करके मैंने अच्छा किया और तुम ऐसे मेरे फंसा रहा है, जो कर रहा है वो कर रहे हैं। मैंने पहले ही उसको बोला था कि मैंने को तुम मेरे पास ऐसे ही पास रख लो, तुम मेरे को जब मैं चोर हूँ तो मेरे को चोर घोषित करो। तो उन लोगों ने ले नहीं गए, और इसने आया तो बोले चल तू ऐसा ऐसा कर दे। अब अपन ने इसके डर में दे दिया कि भाई अपना बदनामी ना हो, गाड़ी घोड़े की अपने सेठ की ना हो, वो हिसाब से मैंने घबराने मैंने किया, चल भैया मैंने को मैं तैयार हूँ, ये सो भी है। नहीं असल बात ना भैया, वो जो मैडम है ना एसपी मैडम, वो बहुत अच्छी, मतलब ईमानदार है, मतलब हर चीज में उनको सिर्फ ये पता चलेगी ना तो उनकी, मैं बताऊं वो ये चीज तो उन्होंने छुपा के रखे ना, मेरे को अंदर रखे ना, वहाँ नहीं पहुंचा, मैं कह रहा हूँ थोड़ी उनको। हाँ मैंने वो यही बोला कि मैंने को तुम मेरे को वहाँ हाजिर करो और कर, लेकिन उन्होंने नहीं करे मैं हाजिर। तो मैंने कहा मैं चोर हूँ तो तुम मैं हाजिर करो, और यहाँ से घर तक के मेरी पूरी तलाशी लो, मैं तो तैयार हूँ मैंने को। हाँ लेकिन तुम मैंने कहा ऐसे, तो बोले नहीं तेरी बात हो गई, हम उनको पकड़े हैं, बोले तेरे को भी करेंगे जो, बस और कत्तू बैठा रहा, चुप ही बैठ रहा, मोबाइल बंद करके रख दिया। मैंने को देखो मेरे बच्चों की छुट्टी होने वाली। तुम गाड़ी चलाते हो 30,000 रुपए छोटी मोटी रकम होती है।
छोटी मोटी नहीं होती वो, तो अपन ने वही इज्जत के कारण अपन ने करे भैया, नहीं तो अपन मैं यही कह रहा था उसको शुरू से कह रहा हूँ कि तुम मेरे को एसके पे रख ले। मैंने जुर्म किया, मेरे को अंदर करेंगे वो गाड़ी, अगर मैं रास्ता करो तो मेरे को गाड़ी की हिम्मत नहीं, रास्ता अभी मैंने को नाम लिखा उसमें और देख लेने यदि कोई आ गया तो मेरे को रास्ता का नाम मत लो, मेरे को जो हूँ मेरे को मुजरिम मेरे को पकड़ो और मेरे को ले जा मेरे को। तो कैसी बात कर रहा है तू? मेरे को मैं बात नहीं कर रहा हूँ ऐसी मेरे को। क्या है ना मैडम जो है ना एसपी मैडम, वो उनको पता बार लग जाएगी, तो अब क्या बोलूं अब आपसे मैं। नहीं आप सही कह रहा है, वो तो सहमत हूँ आपकी बात में, और मैं चाह ही रहा था कि अपना अपन करें काम, लेकिन बात ये आएगी फिर वो हमारे घर में बवाल मचाएगा वो छोटा वाला, और वो उसके साथ यही चेहन है क्योंकि अभी भी घर में उनने बवाल मचाए थे। कितने? अरे हमारी क्या छोटा वाला है ना, वो भड़का देते हैं, कोई मम्मी अम्मी से लड़ाई रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। अच्छा कौन सी? एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, आपने किसी को पैसा लेन देन किए, आपका गाड़ी पकड़ाई आ गई थी, गांजे का कोई मामला है, क्या है मामला ये? नहीं वो ऐसा मामला है कि मैं आया है बच्चों को लेकर बखारी से, तो बखारी से कहाँ आए आप? सिवनी आया। कितने बजे आए? मैं आया 8:15 में, बच्चों को छोड़ा। कितनी तारीख को? ये सोमवार दिन की बात है। हाँ 6 तारीख हो गया, 7 जो भी। हाँ तो मैंने उनको छोड़ा। हाँ और इसके बाद मेरी जो दवाई थी वो मैं गया हीरा मेडिकल लेने, तो हीरा मेडिकल में दवाई नहीं मिली। और इसके बाद फिर कुछ मुदिया मोहल्ला में जो गांजा आंजा बेचते होंगे कोई, तो किसी ने मेरे को नंबर दिया था, तो मैं पीता खाता हूँ, कभी ले आता हूँ 50 का 100 का, लेकिन जाता था मैं बस से। गाड़ी में इसलिए नहीं लाता था, बच्चों की गाड़ी करके, इसलिए मैं ये काम नहीं करता था। तो खाना पीना का शौक था मेरा, तो मैंने बोला उसको लगाया फ़ोन मैंने कि भैया यदि मिलेगा तो मेरे को बताना, मैं बस में आऊँगा, 100-200 का दे देना मेरे को, या 50 का जो भी दे देना। तो उनने बोले ठीक है। इतने में मेडिकल से दवाई लेके निकल रहा था और मेरे को 2-3 आदमी ने पकड़ लिए। बोले क्यों, कैसा है, धंधा करता है क्या करता है? तो मैंने बोला कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैं स्वयं खाता पीता हूँ, मैंने कहा और क्या कुछ नहीं है। फिर मिले मेरे को पहचान के अमर भैया, उनके साथ 2-3 लोग थे, बाकी कोई अमर कौन है? जे हमारे बंडोल थाना में थे पहले, और हमने उन्हीं के गांव के आगे एक लड़की दी है हमारी सिस्टर, तो उनसे ऐसी जान पहचान है, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब पुलिस ने पकड़ी आपको? हाँ, तो पुलिस ने पकड़ी, बाकी हमको मालूम नहीं कि कौन है, जो कैसा था, ऐसा है। तो उनने ले जा लिए थाना ले जा लिए, तो मेरे को बैठा के रखे, बोले तुम इनके साथ शामिल होंगे बोले। तो मैंने बोला मेरे पास देख लो कुछ नहीं है मेरे पास, मैं 150 का ले जाता हूँ और पीता खाता हूँ, मैंने उनसे पूछ लो। तो उनने भी बताया, बोले नहीं, बोले 150 का ले जाता है, 15 महीना भर में आता है, 200 का ले जाता है, कभी 100 का ले जाता है, ऐसा है, बाकी मैटर कुछ नहीं है ऐसा। और इसके बाद फिर उनने 500 रुपये की चालान काटे मेरी, और इसके बाद गाड़ी छोड़ दिए। तो फिर कोई शक्ति राज सेंगर का, हमारे सेठ का जो है, कोई गए थे वहाँ का, राजा नाम का लड़का, तो उनने बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं हुआ, मैंने को चालान कटवा लिए, मैंने को अब निकल रहा हूँ मैंने को। इसके बाद आके मेरे को घर में बुलाया मेडिकल में, और वहाँ बैठे हम सोना चांदी की दुकान में सेठ के साथ। तो सेठ ने बोला क्या हो गया, कैसा क्या मैटर है? बोले ये आपको कहाँ बुलाए? ये अपने सोना चांदी की दुकान उन्हीं की। कहाँ, सिवनी में? नहीं, बखारी में। किसने बुलाया? हमारा सेठ ने बुलाया कि बोले क्या मैटर हुआ? क्या नाम है आपके सेठ का? शक्ति राज सेंगर। अच्छा। तो उनने बुलाया, बोले क्या मैटर हुआ? तो मैंने बोला कोई मैटर नहीं, मैं मोबाइल में बात कर रहा था, मैंने को दवाई लेके निकला और इन लोगों ने मेरे को पकड़ लिए, ऐसी बात है। तो बोले कहता है नाम ले रहे थे, कौन क्या ऐसा क्या? तो मैंने को बोला मैंने कोई को नहीं जानता। तो बोले कोई सतीश का क्या नाम ले रहे थे, योगेश के क्या बोल रहे थे? तो मेरे को योगेश किसी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ श्री अमर को, उनको भर जानता हूँ मैंने को बस। बाकी वे 2 आदमी कौन थे, कैसा था, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को और नाम नहीं जानता। तो वे बोलने लगे, बोले नहीं कि यही आदमी होगा, बोले यही आया होगा, इसको बोलो बोले। तो मैंने बोला मैं जब जानता ही नहीं नाम तो मैं कैसे बोलूँ? तो श्री मैं जानता हूँ अमर को मालूम था। तो उनने चालान अलान कटवा के 500 की और गाड़ी की रवाना कर दिया। उनने बोले कि भैया जे नाम लो, तो बोले मैंने बोल दिया मैं जे नाम से मैं जानता ही नहीं, योगेश नाम कौन, योगेश है कौन क्या है, जे अपन प्रक्रिया उनकी जानते ही नहीं, ना अपन ने किसी देखे ना कभी ऐसे लफड़े में आए। अच्छा, तो फिर ये रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, ये रिकॉर्डिंग कैसे करे? आपने स्टेटमेंट दिए, कैसे क्या हुई है रिकॉर्डिंग? भैया मैं गया था दुकान, सेठ ने बुलाया मेरा। तो शक्तिराज ने बोला कि बोले जे बात करो, बोले वहाँ पे फ़ोन आ रहा बोले। तो मेरे सेठ जी ने फिर मेरे को फ़ोन लगा के दिए, बोले श्याम सुंदर तिवारी जी हैं, बोले लो इनसे बात करो, बोले जो वो बोलेंगे बोले ऐसा ऐसा बोलना, ऐसा कर लेना बोले। तो फिर मैंने बात किया, तो वो बात करा मैंने 2 मिनट। इसके बाद फिर कोई राजा का फ़ोन था, वो भारद्वाज या कैसा क्या है अपन जानते नहीं। तो उससे बात हुई, बोले वो बोल रहा था भैया बोले तुमको, बोले तुमने पैसे दिए, कैसा दिए, बोले
तो मैंने कहा पैसा ऐसा मैंने नहीं दिया हूँ। बोले कि तुम एक बार बोल दो, बोले उनको बोले कि पैसा दिया हूँ मैं, बोले मैं ये चढ़वा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, बोले कोई टेंशन नहीं। बोले तो किसका नाम लेने बोल रहे थे वो लोग? वो बोल रहे थे वो अपने योगेश के कौन क्या बोल रहे थे, मैं नाम जानता नहीं। तो बोले मैंने कहा मैं किसी को जानता ही नहीं, तो मैं कैसा कैसा। उसमें 30,000 का लेन देन किसी शोएब नाम के व्यक्ति से आपका बताया जा रहा है, वो क्या चीज है? भैया देखो, उनका बच्चा आता था गाड़ी में, तो शोएब भाई का जो है मेरा लेन देन ऐसा चलता था कि 5-10 हज़ार रुपये मेरे से वो लेते थे एडवांस, कोई भी काम में या गाड़ी की किस्त में या जो भी जैसा, तो वो लेके मेरे से उपयोग करते थे। तो कितने रुपए अभी लेन देन हुआ था शोएब वो से? फटाखा खरीदी करने आए, बोले माधव भाई बोले 30,000 मेरे को दे दो, बोले मेरे को जरूरत है, फिर मैं बोले तेरे को लौटा दूंगा जैसा भी है, बोले कर लूंगा। अच्छा। ऐसा बोले उनने और मैंने उनको दिया। तो ये जो तो फिर मैंने मोबाइल में उनको ट्रांसफर किया कि भैया जित मोबाइल में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मोबाइल में याद रहेगा तो तू मेरे को कर देना, क्योंकि अपने यहाँ छोटा भाई उसके यहाँ गाड़ी चलाता, तो वो कहता है कि भैया मदद कर दिया करो, बोले। अच्छा, ये बताओ कि ये जो पुलिस वालों का नाम लेने को बोल रहे हैं, ये कौन कौन से पुलिस वालों का नाम ले रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन लोगों ने बोले थे योगेश और अमर, हाँ। दो है थे, तो मैंने अमर को तो जानता हूँ, योगेश भैया को मैं जानता ही नहीं कौन क्या है। तो उनने बोले कि बोले यही है, बोले इनका नाम लो, बोले। तो अब मैं योगेश भैया को जानता ही नहीं हूँ तो मैं कैसा लूँ? मैं जानता हूँ अमर भैया को, वो था बंडोल थाने में, तो उनको उनसे अपनी परिचित थी ऐसी, तो वो उन लोगों से है। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है इसमें आपका कोई लेन देन नहीं है? मेरा कोई लेन देन नहीं है, कोई पैसा का लेन देन नहीं है, कोई मैटर नहीं कुछ। और आपके मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई है क्या? नहीं, मेरे मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। बात हुई थी हमारे सेठ के मोबाइल से, तो उनने सेठ ने बात करवाया था, जो भरद्वाज बता रहा है जो भी है वो भरद्वाज का राजा कौन बोले, वो स्कॉर्पियो गया था, उसने बात किया है। तो ये जो उनने मेरी बात करते समय रिकॉर्डिंग कर लिया। तो आपने किसी को 30,000 का लेन देन करे हो? नहीं, मैंने पैसा 1 रुपया किसी को नहीं दिया हूँ, सिर्फ ओनली मैंने चालान कटाया हूँ गाड़ी के 500 और गाड़ी निकाल के। आपने सुना, आपने देखा, ऑडियो भी और वीडियो भी। मामला पुलिस की जांच से जुड़ा हुआ है, पुलिस के ऊपर आरोप लगे हैं, फिर सफाई भी आई है। क्या है इसकी हकीकत, यह है पुलिस खंगाले। और एक बात बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हम आपसे स्पष्ट कर दें कि यह जो वीडियो है, यह जो ऑडियो है, इसे हमने सोशल मीडिया से लेकर आपके सामने आपकी नज़र कर दिया। इस वीडियो और ऑडियो की सत्यता की हम कतई पुष्टि नहीं करते। मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है, पुलिस करे इसकी जांच। क्या हो रहा है इस मामले में, आगे अगले वीडियो में हम आपसे करेंगे विस्तृत में चर्चा।